जिसके ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूं, जैसे नामकुम थाना प्रभारी के ऊपर आरोप था कि इन्होंने मिलजुल करके दखल कब्जा करवा लिया है मेरा, तो उसी के पास यदि जांच जाएगी तो क्या होगा। झारखंड में जमीन माफियाओं और सरकारी अफसरों की मिलीभगत इस कदर बढ़ चुकी है कि अब देश की रक्षा करने वाले सेना के जवान भी इनके शिकार बन रहे हैं। राजधानी रांची के अरगोड़ा क्षेत्र में हम एक ऐसे ही रिटायर्ड सैनिक सूबेदार महतो जी मिले, जिनकी पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया। जब उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई तो हम भी सन्न रह गए। ये सिर्फ एक जवान की नहीं बल्कि सिस्टम की गिरती हालत की कहानी है। चंद रुपयों के लालच में सरकारी अफसर माफियाओं के साथ मिलकर न सिर्फ नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बल्कि देश के सच्चे सपूतों को भी न्याय से वंचित कर रही हैं। भारत एक्सप्रेस ने सूबेदार महतो की आवाज को उठाया है और उनके हक की लड़ाई में पहला कदम बढ़ाया है। देखिए इस रिपोर्ट में कैसे हेमंत सरकार में सिस्टम का जमीर चंद रुपयों में बिक रहा है। हेमंत सोरेन की सरकार में ऊपर से नीचे तक जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसी को लेकर बाहर आप देख सकते हैं बीजेपी के लोग अरगोड़ा अंचल कार्यालय का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो हुई राजनीतिक बातें हो सकती हैं, लेकिन अब हम अंचल कार्यालय के अंदर आए हैं और देखिए ये अंचल निरीक्षक का ये रूम है और वो सर्वर कक्ष है। सीओ साहब अंदर बैठते हैं और इसी बीच हमें एक एक्स आर्मी मैन मिल गए। देश की सेना का सम्मान है। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय तमाम तरह के बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, लेकिन एक एक्स आर्मी को अंचल कार्यालय के लोग कैसे सताते हैं, इसका उदाहरण हमें दिख गया। तो हमने भारत एक्सप्रेस की जनता को भी बताना और दिखाना उचित समझा कि जो ऑपरेशन सिंदूर या अमूमन हर समय सेना के सम्मान की बात करते हैं, जो सैनिक उनकी रक्षा के लिए देश के बॉर्डर पर जान न्यौछावर करने को तैयार रहता है, वो उस सैनिक के घर वालों और उस सैनिक को किस तरह से परेशान किया जाता है। आप बताइए तो सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? आप एक्स आर्मी मैन हैं, तो कहाँ थे पोस्टेड, जरा सा बताइए संक्षेप में। और सर मेरा सूबेदार नागेश्वर महतो हुआ। मैं इंडियन आर्मी से 6 महीना पहले मैं रिटायर हुआ हूँ। मैं सियाचिन ग्लेशियर से लेह लद्दाख, पूंछ, राजौरी, कुपवाड़ा और विभिन्न देश के क्षेत्रों में हमने सेवा दिया है। 30 साल सेवा दिया हमने। एक मिनट बस एक, अब महतो जी हैं, ये एक्स आर्मी मैन हैं और सबसे बड़ी बात है महतो वोट हेमंत सोरेन का कोर वोट है। हेमंत सोरेन ने जो इतनी प्रचंड बहुमत हासिल किया है, वो उसके पीछे महतो वोट भी कारण है। दूसरा, जिस तरह से ये झारखंडी हैं, झारखंडियों की बात शिबू सोरेन से लेकर हेमंत सोरेन तक पूरा खानदान करता रहा है, लेकिन अब इनकी व्यथा सुनते हैं। संक्षेप में जल्दी आप व्यथा बताइए तो अपनी। सर मेरा सामलोंग में 2.25 कट्ठा 2012 में हमने ज़मीन खरीदा था, जिसका डीड है, मोटेशन है, बिजली का कनेक्शन है, पानी के कनेक्शन, हाउस होल्डिंग और मैं सीमांकन तक भी है। 27 अगस्त 2022 को कराया है। एक ज़मीन दलाल जो है, जिसकी चौहदी ये है सर हमारा। नहीं, आप बताइए, जो कहानी बताइए, ज़मीन दलाल क्या? ज़मीन दलाल मनीष राही है, जो खुद उसको प्लॉटिंग किया था। अब प्लॉटिंग करने के बाद उन्होंने जो है वो खुद ये 2 साल पहले उन्होंने मेरे ज़मीन के ऊपर ताला काट करके घुस गया जब मैं लद्दाख में पोस्टिंग था, और असामाजिक तत्वों और नामकुम थाना के सांठगांठ से उन्होंने मेरे ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया। आप हमको बताइए महतो जी, ये बताइए आप, मिला जुला के अगर मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी मूल झारखंडी हूँ, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपकी ज़मीन पर कोई गुंडा दलाल जो है कब्जा कर लिया है, उसके लिए आप सीओ सीआई के पास आए होंगे। क्या बोलता है, इन लोग का क्या एटीट्यूड है? और सर अभी स्टार्टिंग में सभी जगह से हमने एक सीओ से लेकर मुख्य सचिव तक, मुख्यमंत्री तक हमने इसको सूचना दिया। एक नामकुम थाना से लेकर के डीजीपी तक मिला हुआ है। और ये 6 दिसंबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डीसी, जब उस समय राहुल सिन्हा थे, उस समय उनको कॉल करके बता दिया कि जवान का जो है समस्या को नहीं। आप हमको ये बताइए, आप ये आरोप कैसे लगाते हैं मेरे भाई कि डीजीपी से नीचे तक मिला हुआ है? आप डीजीपी से मिले थे? हाँ, मैं डीजीपी साहब से 3-4 बार मिला हूँ सर। क्या बोलते हैं वो? बोले कि मैं जांच करवाता हूँ और जा करके जो जिसके ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूँ, जैसे नामकुम थाना प्रभारी के ऊपर आरोप था कि इन्होंने मिलजुल करके दखल कब्जा करवा लिया है मेरा,
तो उसी के पास यदि जांच जाएगी तो क्या होगा। अभी सीओ अरगोड़ा साहब के पास जो है मैंने अपनी गुहार लगाया, तो इन्होंने भी जो है ना जो ज़मीन जो अमीन था जो 27 अगस्त 2022 को अब्दुल जी हैं, उन्होंने नापी करके दिखाया था कि मेरा ज़मीन ये है। अब जब वही ज़मीन मेरा है और सीमांकन भी हो रखा है, उसके बाद वही इन्होंने जनवरी 2025 में नापी करवा लिया नामकुम थाना से मिलजुल करके, मेरा बिना सूचना के। तो मतलब सीओ का भी रवैया आपके प्रति मतलब ईमानदारी वाला नहीं? आजकल नहीं हुआ सर, जैसे जो अमीन से मिल कितना दिन से आप दौड़ रहे हैं? देखिए बहुत लंबा नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमको भी तो सीमा है ना। कितना दिन से आप दौड़ रहे हैं? और सर मैं यहाँ करीब 3 साल से दौड़ रहा हूँ। जितना मैं समझ पाया, जिस समय आपकी ज़मीन पर कब्जा किया गुंडों ने, उस समय आप सियाचिन में पोस्टेड? मैं लद्दाख में था सर। लद्दाख में पोस्टेड थे। मतलब साफ तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आगे आपको मदद करेंगे। मतलब जिस समय ये लद्दाख में देश की रक्षा कर रहे थे, उस समय में अंचल कार्यालय उनको घुरनी घुरा रहा था। और हम अब बात करते करते अंचल निरीक्षक के कार्यालय में आ गए। वो आर्मी मैन को पहचानते हैं भाई साहब आप? वो जो सामने हैं उनको पहचानते हैं? कभी आपके पास नहीं आए हैं? मेरे ध्यान में तो नहीं है। मेरे ध्यान में नहीं आ रहे हैं। जानते हैं और कर्मचारी साहब मालूम है अमीन अब्दुल जो हैं। देखिए अब आप रुकिए, आप बताइए सीआई साहब कि जिस तरह ये एक्स आर्मी मैन है, इनके ज़मीन पर तब कब्जा किया गया जब ये लद्दाख में पोस्टेड थे। अब आप नए नए आए हैं, अंचल कार्यालय पर आरोप तो बीजेपी के लोग बाहर बैठ के लगा ही रहे हैं। क्या आपसे उम्मीद किया जाए कि आपसे इनको ऑन रिकॉर्ड बताइए कि आपसे इनको पूरा सहयोग मिलेगा? 100% सहयोग मिलेगा इनको। आर्मी मैन है, इनका लद्दाख से आए हैं तो 100% सहयोग करके इनका काम होगा, करवाएंगे हम लोग। तो नए आए, आपका शुभ नाम क्या हुआ? अरविंद कुमार उपाध्याय। उपाध्याय जी नए नए आए हैं, और आप महतो जी निश्चिंत रहिए, ये बोले हैं तो मेरे पास रिकॉर्ड है। तो उपाध्याय जी जो अंचल निरीक्षक हैं, और मैं एक बात और भी बताऊं कि अंचल कार्यालय में अंचल निरीक्षक का पद जो होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे हालात में भारत एक्सप्रेस ने उनसे, नए अंचल निरीक्षक से, आर्मी मैन के लिए हमारे जो ये हमारे जो भाई हैं जो देश की रक्षा करते हुए अब रिटायर हुए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं, इनके लिए हमने वादा लिया है। और भारत एक्सप्रेस की नज़र उपाध्याय जी पर ही नहीं, जो अंचलाधिकारी से लेकर डीजीपी तक रहेगी कि इनको इनका हक जरूर दिया जाए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद।